तो आने वाले कुछ ही दिनों में जब आप एक जगह पे बैठते हैं तो फिर आप एक दूसरे के साथ जफ्फी डाल के बैठें और मिलें, तो इसको मुखालफत नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि आपके उनके साथ ख्यालात नहीं मिले। सही सही, ठीक है। ये तो चलें, जो आपने वजाहत दी, बार बार कानून की बात हो रही है, बार बार अदालतों की बात हो रही है। मैं कोविड से पहले जहाँ पे था 4-5 साल सोशल क्लब से मुंसलिक रहा, हमने अदालतों का लफ्ज़ नहीं सुना, ना स्कूल के मामले में ना ही क्लब के मामले में। बेहतरीन स्मूथ सब कुछ चल रहा था। अब हम देख रहे हैं कि जो कि पाकिस्तान से 2 साल हो गए ओमान वापस आए हुए, तो अब यही कुछ देख रहे हैं, सुबह दोपहर शाम अदालत मिनिस्ट्री, अदालत मिनिस्ट्री, अदालत मिनिस्ट्री, स्कूल क्लब तनाज़े, ये सारे गैर पार्लिमानी अल्फाज, जहाँ जो गैर अखलाकी अल्फाज, ये अल्फाज वो नहीं है जो आम माशरे में ये तरक्की करने वाले लोगों को ज़ेब देते हैं कि ये अल्फाज का इस्तेमाल करें, जिसमें इल्ज़ामात भी आते हैं, अलक़ाबात से भी नवाजा जाता है। कुरान का हुक्म है वला तनाबाज़ू बिल अलक़ाब, कि किसी को बुरे नाम से मत पुकारो। यहाँ पर हम दूसरे आदमी को घटिया साबित करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए बहुत कुछ कहते हैं। आप भी जानते हैं ग्रुप्स में, मैं जनरल बात करूँगा दोनों साइड से, आपकी साइड से भी उनकी साइड से भी, हर तरफ से सेम सेम सीन चल रहा है। ये जो मामला कानूनी तरफ चले गए हैं, कम्युनिटी की इससे साख आपकी नज़र में कितनी ख़राब हुई है, कितनी बेहतर हुई है? नहीं, इसकी आप, मैंने पहले भी आपको ये बात करना, पहले आप इसके रूट्स देखें, ये क्यों हुई है। जैसे भी हुई, जहाँ से भी हुई, मैं आपको नताइज पे बात करेंगे ना, नताइज पे बात करेंगे। सबसे पहले जब तक हमारे जो बड़े हैं ना, बड़ों थोड़ा ये बता, बड़े कौन हैं? सफारत खाना को लगा लें। ओके, ठीक है। दूसरा, जब तक आप कट नहीं लगाएंगे ना पसंदीदा और नापसंदीदा के मामले को, तो ये मामला इसी तरह चलने हैं। आप एक दफा अदारा सफारत खाना पाकिस्तान का अदारा है, कैसे वो कहेगा इमरान तू माता, इमरान नदीम तू माजा, कैसे कहेंगे वो? नहीं। वो तो उनको तो सारे कबूल हैं। जी, मैं आपको वही कह रहा हूँ ना कि आप माजी में भी ये जो जिस स्टेज पे कम्युनिटी आई है, ये पसंद और नापसंद शख्सियात की वजह से ये है कि इसको लेके आना है, इसको नहीं लेके आना, इसको आप कट लगा दें कि ये काम नहीं होना चाहिए। नहीं, 100%। देखिए, मेरा इख्तलाफ इस बात पे है, आज भी है, कल भी होगा। आपने कोई भी प्रोसेस करना है स्कूल का लेके, क्लब का लेके, आप इलेक्शन पे आए, उसमें भले कोई भी बंदा इलेक्ट होके आ जाए। मैंने अभी 2 हफ्ते पहले मेरी चेयरमैन स्कूल के साथ मीटिंग हुई 1-to-1। किसके साथ? चेयरमैन स्कूल पाकिस्तान स्कूल, अमीर हमजा साहब के साथ, चेयरमैन स्कूल में। अच्छा, चलें, अच्छा कि ये भी चल आगे बात करेंगे, ठीक है। सुने, मेरी 1-to-1 हुई है। मैंने उनके भी बड़े इतराज़ात थे, बड़े शिकवे गिले थे, बैठ के हम बड़े अच्छे माहौल में मैंने उनको ये बात कही है। मैंने कहा आप बराए मेहरबानी, उस वक्त ये इलेक्शन अनाउंस नहीं हुए थे, उनसे थोड़े दिन पहले की बात है। मैंने कहा आप कोई भी काम ऐसा ना कीजिएगा, प्रॉपर चैनल के साथ इलेक्शन करवा के आप आएँ। सबसे पहले मैं आपके लिए बुके लेके आऊँगा और आपको वेलकम करूँगा अगर आप जीतेंगे। ये ऑन रिकॉर्ड बात है। गिलानी साहब भी वहाँ पे बैठे हुए थे। अच्छा। अमीर हमजा बैठा हुआ था, साथ में एक और बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत बैठी हुई थी। तो मैंने उनको ये बात कही कि आप प्रोसेस के थ्रू आएँ, आप जीत के आते हैं, हम आपको वेलकम करेंगे। अगर जीत के नहीं आते तो? नहीं, जीत के नहीं आते तो फिर वेलकम तो करने का बनता ही नहीं है। बनता ही नहीं है, तो अभी आप वेलकम करेंगे उनको, नहीं करेंगे? इलेक्शन प्रोसेस तो देख रहे हैं हम। अच्छा। गहरी नज़र है इसके ऊपर, और मेरा ख्याल है कि जो बार बार आप मुझसे जिक्र कर रहे हैं ना, कि लोग कहते हैं इस तरीके से तनाज़ात का शिकार हो जाते हैं, या आपकी तरफ से ये बात होती है, तो ये जो अभी इलेक्शन हुए हैं SMC के, और जो बाइलाज में चेंजिंग हुई है, जो इलेक्शन कमिश्नर को डिक्लेयर किया गया, उसको भी मैंने ही हाईलाइट किया। मेरा ख्याल है दूसरे शख्स की जानब से नहीं, आपकी जानब से? नहीं, ये मेरी ही बात हुई सफ़ीर साहब से, और उनको मैंने बताया सबसे पहले, यदि आप इसको गौर करें, ये चीज़ हो रही है, और अगले दिन वो बिल्कुल ठीक थी, ये चीज़ हुई। तो जब इस तरह के वाक़यात होंगे, हाफ़िज़ साहब, हमने इस माशरे में रहना है। पसंदीदा नापसंदीदा चीज़ें हम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। आपने दिल को बड़ा करके ना, इसको एक बार कट लगाना पड़ेगा आपको, जो मैं बार बार लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, कि इलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करवाएं, कहाँ आपको नज़र आए। माजी में भी ये इतराज़ात लगते रहे हैं कि इसके कागज़ रिजेक्ट हो गए, उसके हो गए। मैं एक इदारे की बात नहीं करूँगा, मैं दोनों इदारों की बात करूँगा, क्लब की भी, स्कूल की भी। दोनों पार्टीज जो हैं, दोनों जगह पे जो भी लोग आए हैं वो इलेक्ट होके हैं, सही है, तब भी आप ठीक होंगे। और सख्ती के साथ इदारों को बरतना पड़ेगा, इनके साथ उनको बता देना पड़ेगा कि जी जो बंदा जीत के आएगा हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन बदकिस्मती है हमारी माजी में भी कि लोगों को नवाजा गया। ये आज जो नौबत आई है, ये इनकी वजह से ही आई है। ये ना करते, ये ना आती। ये जो लोग कल इतने ताकतवर नहीं थे, आज आपको इतने ताकतवर नज़र आ रहे हैं,
ये उन्हीं की वजह से आ रहा है। ये ताकतवर से क्या मुराद है? ताकतवर से मुराद ये है ना कि आप आज के दिन में देख लें जो हालात चल रहे हैं, जो भी बैठा हुआ है स्कूल के ऊपर या जो स्कूल को रन कर रहे हैं, उनको अगर सफारतखाना पाकिस्तान भी कोई बात कर रहा है तो वो उसको भी मतलब वो बाईपास कर रहे हैं इस चीज़ को। अगर मैं सफीर पाकिस्तान का इंटरव्यू का रेफरेंस दूँ, जो कि इंडिपेंडेंस डे के ऊपर उन्होंने जी। कहा था कि अमीर हमज़ा भी जब कोई ऐसी बात होती है तो मेरी बात भी नहीं मानता। हम्म, वो उसकी पीछे रीज़न एक ही उन्होंने कही थी कि वो पहले देखता है अपने स्कूल अदारे को देखता है, और फिर अगर वो एक्सेप्टेबल चीज़ होगी तो एक्सेप्ट करेगा, तो बस बोलेगा कि सर इसमें ये चीज़ है तो मुझे ऐसा ही करना है, तो मैं कहता हूँ ओके। अगर एक्सीलेंसी सफीर पाकिस्तान अगर इस चीज़ को समझ रहे हैं कि वो ठीक फैसला कर रहे हैं, आप इतराज़ क्यों कर रहे हैं फिर? देखिए नहीं, मेरे साथ जो उन्होंने 10-12 बंदे बैठे हुए थे, बल्कि उन्होंने अपना नाम लेके कहा जी ये मेरा नाम कोड लेके बात कर दें, तो उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ये जो कर रहा है ये गलत है। क्या क्या गलत कर रहे हैं इलेक्शन में जो हो रहा कि है? जो बंदों को पेपर उठाने के लिए टाइम फ्रेम कम दिया गया और इलेक्शन कमिश्नर जो प्रिंसिपल को बनाया, तो ये अगर तो एक बंद कमरे में दरवाज़ों के पीछे ये बात होती ना तो शायद मैं यहाँ पे ना कोड करता, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे बंदे बैठे हुए थे जहाँ पे उन्होंने ये बात एक दफ़ा नहीं की, मेरा ख्याल है कोई 50 बार ये बात की कि जी ये काम हमें पसंद नहीं है, हम इसके साथ नहीं खड़े। वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने कहा जी हम इसके ऊपर स्टैंड नहीं करते, और उन्होंने जी। शायद 2 लेटर भी लिखे। सही। तो फिर आप ये देख लेना कि अगर वो ही नहीं स्टैंड कर रहे और वही इनको गलत कर रहे हैं तो फिर हम भी यही बात कर रहे हैं। आप इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते तो फिर क्यों स्कूल के चेयरमैन जो मीर हमज़ा साहब हैं उनके खिलाफ हैं आप? नहीं, मैं ख़िलाफ़ तो नहीं हूँ। मीर हमज़ा के खिलाफ हैं, चेयरमैन के खिलाफ हैं? नहीं, मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ उसके। मैंने आपको बताया। नहीं, खिलाफ नहीं मेरा तो फिर अदालतों तक जाना ये इससे अच्छा, भी मैं आपको ये बात बता दूँ, मैं उनके अगेंस्ट अमीर हमज़ा साहब को मैं आपको फिर ये बात बता दूँ कि मैंने भरपूर मौके दिए हैं उनको हर जगह के ऊपर भी। आपने मौके किस हैसियत से दिए उनको? ये जो आप कोर्ट कचहरी की बात कर रहे हैं, आखिरी जो ये नहीं पर्सनली बेस पे आपने उनको मौके दिए या कम्युनिटी बेस पे, क्या है? पर्सनल बेस पे अच्छा, तो कोर्ट। यानी कि उनके साथ जो तनाज़े है आपका पर्सनल है? नहीं, मेरा कोई पर्सनल तनाज़ा नहीं है उनके साथ। फिर तनाज़ा क्या है? मेरा कोई पर्सनल तनाज़ा नहीं है उनके साथ। तनाज़ा उनके साथ कम्युनिटी के स्कूल को ही लेके है। 2-3 पॉइंट्स हैं, मैं बता देता हूँ, वो इसके ऊपर हमें क्लियर कर दें। हमारा कोई तनाज़ा नहीं है उनके एक तो ऑडिट रिपोर्ट है, खाली ऑडिट नहीं, फोरेंसिक ऑडिट। ठीक है। तो जब वो उनकी तरफ से कहा जाता है कि आप सोशल क्लब की करवा दें, आप कहते हैं स्कूल की करवा देना, वो करवा रहे, नो वो करवा रहे हैं। आपने शायद कुछ दिन पहले मेरा मैसेज देखा होगा, मैंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि दोनों इदारों का होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल मैंने देखा है, पढ़ा है, बाकी मैं उसको मेरी आदत है कि मैं दोनों इदारों का acknowledge होना करता हूँ। चाहिए, किसी एक का नहीं कि ये एक का हो जाए दूसरे का ना हो। देखिए, मैं बीइंग ए पेरेंट, ये मैं क्लेम कम्युनिटी स्कूल है हाफिज़ साहब, जी जी ये प्राइवेट स्कूल इदारा नहीं है, जी जी। ये कम्युनिटी का स्कूल है। इसमें कोई भी उठ के आपको ये सवाल कर सकता है। माजी में ये होता रहा है कि किसी पेरेंट ने सवाल किया, उसको सफ़ीर के ऑफिस से कॉल कर चली गई है कि आप कौन होते हैं ये सवाल करना। मुझे उन्होंने आमने सामने बिठा कर उनको कहा जी आप कौन होते हैं। मैंने उनको जी मैं स्टेक होल्डर हूँ, आप कौन होते हैं ये मुझे बात करने वाले। मेरा बनता है सवाल करना, आपका नहीं बनता। जब माजी में इस तरह की, माजी में क्या हाल में भी ये हो रहा है, लोगों को फ़ोन चले जाते हैं जी आपने ये एप्लीकेशन क्यों ली है। यार आपको, अगर आपने अच्छे काम किए हैं, अगर आपको थोड़ा याद हो, माजी में मैंने किताब पढ़ी है, आपको शायद मिल जाएगी, जो माजी में काजी अशरफ जहाँ साहब जा चुके, यहाँ से प्रिंसिपल थे, तो मैंने उसके हवाले से इंटरव्यू किया था कर्नल शाह साहब, जो कि उनसे पहले प्रिंसिपल थे वहाँ पर। उन किताब में लिखा हुआ है कि सफ़ीर पाकिस्तान या सफ़ीर कोई भी हिंदुस्तान कोई भी हो, उनको ओमान के कानून के मुताबिक पैटर्न इन चीफ का लक़ब दिया गया था। इस बात से आप इत्तेफाक करते हैं? नहीं देखिए, एम्बेसी का रोल तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो फिर अगर वो बहुत वाज़ेह अगर है। कोई प्रेशराइज करता है हम्म। तो फिर फाइनल डिसीजन ये बेहतर ऑप्शन नहीं है कि सफारतखाना पाकिस्तान की जानब से किसी को कॉल चली जाए कि बजाय इसकी कि आप अदालतों को चले जाए, फिर वो लीगल नोटिस नहीं, आने नहीं, शुरू हो नहीं, जाए। नहीं, जब आप अदालत की तरफ जा रहे हैं, कम्युनिटी अदालत में जा रही है, ऐसे नहीं है। तो फिर देखें, फ़ोन करने के 2 तरीके होते हैं। पहले आप अपने तरीके से हैंडल करें छोटे छोटे मामलात को। अगर कोई क्वेश्चन रेज करता है, सफ़ीर का काम नहीं है कि आप उसको फ़ोन करके कहें जी आपने क्वेश्चन क्यों किया। नहीं, किस तरह का क्वेश्चन था? मतलब कि जी हमें ऑडिट करवा दें वो स्कूल का, या फर्ज कर क्यों नौबत आई कि वो ऑडिट का लफ्ज़ यूज़ करना पड़ा सर, उनको? ये राइट है पेरेंट्स का ना। लेकिन वो तो एनुअल पे है ना, अभी मिड ऑफ द ईयर में कोई आपको डिमांड तो करेंगे हम तो तो किससे पिछले accept 4 होगा? साल से शोर डाल रहे हैं इस चीज़ का। अभी उनकी रिपोर्ट शो कर की है ना, लास्ट जब उनका आप हुआ उसकी था। रिपोर्ट, आप एक काम करें ना, आप उसकी रिपोर्ट जो उसने लगाई हुई थी वेबसाइट के ऊपर, जी वो तो कंप्लीट नहीं है। उनके ही एक बहुत करीबी जो
इनका मेरा ख्याल है कि उनकी फील्ड भी यही है फाइनेंस की। वो 2-3 पहले मेरे पास बैठे होते, कहते मैंने उनको उनके मुंह के ऊपर कहा कि आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट है ये कंप्लीट नहीं है। हाँ, वो तो गुंजाइश हो सकती है। जो कि आप फ्रांसा की जो बात कर रहे जी। हैं, उन्होंने सिंपल में भी ऑडिट कराई हो तो उसमें कुछ चीज़ें आप सब देखें, मेरी एक बात सुने, ये पेरेंट्स का कम्युनिटी का स्कूल है, अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी है, आप उस मुकाम पे आ गए हैं या कोई आपको लेके आके बिठा गया है। अब अगर कोई क्वेश्चन करता है तो यार आप उसको जवाब दे दें। मेरी बात सुने ना, जी जी। हमने हाईलाइट किया आप चाइना गए हैं, हाँ जी जी, सामने की है। ठीक है ना, जी वो भी सबसे पहले मैंने शुरू किया जी कि जी आप चाइना क्यों गए हैं। जी जी। मैंने उसका नाम रखा चाइना कटिंग। चाइना कटिंग जी, ऐसा ही है। ठीक है जी ना जी, मैंने पिक्चर देखी है जी, चाइना कटिंग का नाम ऐसा। रखा मैंने उसका। उसके ऊपर इतराज़ आ गया, पहले तो मान ही नहीं रहे थे, फिर मैंने आपको वो लिंक भी सेंड किया, तीनों वीडियोस को जोड़ के आपको मैंने सेंड किया। जी जी एक में सफ़ीर आपको ही कह रहा है जी आपने मुझे ये बात की है, पहले तो आप साबित करें कि सफ़ीर गया है। जी जी। फिर आपको खुद ही उन्होंने कहा ना, खुद ही उन्होंने, अगर मैं गया हूँ तो फिर मैंने वो अम्बेसी, तो उन्होंने फिर दूसरी तरफ बात हाँ, चली गई, पहले तो मैं गया ही नहीं, गया ही नहीं। पहले ठीक है, ठीक है ना। फिर दूसरी सेक्शन में एक मैंने आपको क्लिप सेंड किया जिसमें मोहतरम चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि जी हम गए वहाँ पे उनकी क़यादत में, उनकी क़यादत में। जी जी। तीसरा फिर क्लिप मैंने आपको सेंड किया जिनमें दोनों हजरत खड़े हैं चाइना में, ग्वांजो में, और वो कह रहे हैं कि हम ऑफिशियल ट्रिप पे आए हैं। तो जब ऐसे कामों में हम क्वेश्चन रेज करते हैं तो आपको फ़ोन आ जाए कि जी आप कौन होते हैं हमें पूछने वाले, तो भाई हम पेरेंट हैं, हम पैसे देते हैं आपको बच्चों की फ़ीसों के लिए, उसमें से आप इस तरीके से करेंगे तो हम बिल्कुल आपको पूछेंगे कि हमें इसकी डिटेल बताएं। चलिए, उसमें मैंने जो चेयरमैन साहब से पूछ चुका हूँ सवाल जी। आपको, जैसे आपने रेफरेंस दिया, मैंने एक्सीलेंसी से पूछा था, उन्होंने अपना खुद जो आंसर दिया, मैं चूँकि उसमें क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं कर सकता, जिस तरह मैंने आप साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, उसमें क्रॉस कम्युनिकेशन की जरूरत ही नहीं है हाफिज साहब, वो बड़ा क्लियर मैसेज है जो मैंने आपको भेजा था, उसमें नहीं वो बाद का दूध और पानी का पानी हुआ हुआ है, उसमें जरूरत ही नहीं, बाद में भेजा। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ ना, उस टाइम पे मैंने उस पर डिटेल में बात नहीं की। चेयरमैन साहब से, जिसका थोड़ी देर पहले जिक्र आपने किया कि जो मौजूदा चेयरमैन पाकिस्तान स्कूल सिस्टम, उनसे मैंने पूछा था, जो जनवरी में उनके साथ इंटरव्यू किया मैंने, जब एक्सीडेंसी चले गए तो उनके बाद सेशन किया, उसमें पूछा था मैंने चाइना के हवाले से। उन्होंने कहा था कि जो हमें यहाँ से कोटेशन मिल रही थी उसमें और जो वहाँ से हमें मिल रही थी, हमने जाके फिज़िकली चेक करनी थी, और बल्कि जो हमने सैंपल मंगवाना था उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही थी कि बजाय इसके हम वहाँ पे जाके खुद देख लेते, तो वो उसमें हमें कास्ट बहुत कम पड़ गई। क्या कहेंगे इसके ऊपर?